ओके, प्रेजेंट डाल दिया आपने। अभी 2 मिनट वेट करते हैं, फिर शुरू करते हैं कविता, ठीक है? जी सर। चलिए, अब मुझे लगता है अभी कोई आएगा नहीं, टाइम हो गया है। शुरू करते हैं फिर हम क्लास। कविता, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? कविता, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ सर, हो रही है। ओके। हाँ सर, अभी अभी हो रही है। ओके ओके। ओके, तो शुरू करते हैं क्लास। कल हमने पढ़ा था गाइडेंस के बारे में, गाइडेंस क्या होता है और क्या कहते हैं, एम्स ऑफ गाइडेंस पढ़ा था, एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस हमने कल पढ़ा था। तो अब उसी के आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ गाइडेंस, निर्देशन के प्रकार। ओके, तो पहला टाइप होता है हमारा एजुकेशनल गाइडेंस। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं शैक्षिक निर्देशन। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा कि एजुकेशन एजुकेशन अपने शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित होगा ये गाइडेंस। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और अभी इसके हम टाइप्स देख लेते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ गाइडेंस है वोकेशनल गाइडेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यावसायिक निर्देशन। जैसे ही इसका भी वर्डिंग से पता चल रहा है कि किसी प्रोफेशन से संबंधित यस गाइडेंस की सर। बात। हाँ, किसी प्रोफेशन से संबंधित गाइडेंस की बात चल रही है, तो वो इसके बारे में भी हम कविता, स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो? नहीं सर, अभी तो नहीं हो रही। अभी नहीं, अब हो रही अब है? हो रही है सर। चलिए ठीक है, ये कनेक्शन यहाँ मौसम खराब है तो कनेक्शन। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ सर। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके ओके, ठीक है। तो वेकेशनल गाइडेंस है, थर्ड हमारा टाइप है। थर्ड टाइप है हमारा पर्सनल गाइडेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं योग्यता। एक मिनट है। योग्यता ने
हेलो योग्यता। योग्यता आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है। योग्यता ऑडियो कनेक्ट कीजिए। योग्यता ऑडियो कनेक्ट कीजिए। योग्यता जो हेडफोन जैसा एक सिंबल बना होगा उस पर आप क्लिक कीजिए। योग्यता अपना ऑडियो। हाँ योग्यता। योग्यता माइक ऑन कीजिए। योग्यता माइक ऑन कीजिए। मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? योग्यता मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो योग्यता। हेलो। सर नमस्ते। हाँ योग्यता वॉइस सुनाई दे रही है मेरी? हाँ। हाँ तो योग्यता चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल देना। ठीक है। जी सर। चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए और स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ। ओके ठीक है, शुरू करते हैं फिर आगे। नेट भी ऐसे ही चल रहा है। तो टाइप आज जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ गाइडेंस है। फर्स्ट है एजुकेशनल गाइडेंस, सेकंड है वोकेशनल गाइडेंस, थर्ड है पर्सनल गाइडेंस। ठीक है। फोर्थ टाइप है डेवलपमेंटल गाइडेंस। इसका अर्थ है विकासात्मक निर्देशन। इस निर्देश में नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसमें विकास की बात हो रही है। जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट है उसका उसके उससे रिलेटेड गाइडेंस है। नेक्स्ट है फिफ्थ एवोकेशनल गाइडेंस। ठीक है, सेकंड हमारा था वोकेशनल, फिफ्थ टाइप है हमारा एवोकेशनल। इसको बोलते हैं हिंदी में उप व्यावसायिक निर्देशन। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है डिटेल में। सिक्स है हमारा हेल्थ गाइडेंस। सिक्स टाइप है हेल्थ, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वास्थ्य निर्देशन। ओके ठीक है।
ठीक है, योग्यता स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो सर योग्यता। आपकी आवाज नहीं हाँ अब आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, वॉइस आ रही है? हेलो। हेलो, वॉइस और स्क्रीन शेयर हो रही है? कल भी ली तूने कल क्लास ली थी। योग्यता स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ सर हो रही। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी भी ऐसी हो रही है। ठीक है, तो ये 6 टाइप है गाइडेंस के, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है, तो पहला टाइप हमारा वही है एजुकेशनल गाइडेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं शैक्षिक निर्देशन। जैसा शब्द से ही पता चल रहा है, शिक्षा से संबंधित है। इसमें क्या क्या होता है, जो विद्यार्थियों को जो मदद मिलती है वो होती है सिलेबस रिलेटेड सिलेक्शन। इस गाइडेंस से जो विद्यार्थी है वो अपना पाठ्यक्रम को चयन कर लेता है। हाई स्कूल इंटर के बाद ये ज्यादातर सभी को इसकी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो इससे क्या होता है, वो अपना जो भी पाठ्यक्रम सर है। आपकी आवाज ही नहीं आ रही। ओके, अब आ रही है? ओके, मेरी वॉइस आ रही है अब? अब आ रही है सर। जी जी जी, ठीक है। सर हाँ। हाँ, तो पहला जो इस गाइडेंस का होता है कि सिलेबस रिलेटेड सिलेक्शन। विद्यार्थी 10th के बाद, इंटर के बाद उसको इस गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, तो इसके माध्यम से वह अपना जो पाठ्यक्रम है उसका चयन करता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। तो इस गाइडेंस के सहारे वो अपना सिलेबस रिलेटेड सिलेक्शन करने में के योग्य हो जाता है। नेक्स्ट है डिसीजन अबाउट फ्यूचर एजुकेशन। इस गाइडेंस की सहायता से स्टूडेंट जो है वो अपने आगामी शिक्षा, जो भी वो आगे करने वाला है, अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड, अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसमें उसका डिसीजन लेने में सक्षम बन पाता है इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग। थर्ड है टू इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। इस गाइडेंस से जो है विद्यार्थी को यह सहायता भी मिलती है कि उसका जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, किसी सब्जेक्ट में उसका लो मार्किंग है या किसी फील्ड में वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, तो इस एजुकेशनल गाइडेंस से जो होता है, जो वो अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो सुधार सकता है। मोस्टली जो है टीचर्स करते हैं उसको गाइड, और कुछ जो स्कूलों में स्पेशल काउंसलर रखे जाते हैं वो गाइड करते हैं। तो इनसे जो है, मतलब बेसिकली एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो विद्यार्थी के डिसीजन मेकिंग को बढ़ाता है, और उनको उनमें सिलेक्शन पावर को बढ़ाता है कि वो चयन कर सकें कि उन्हें आगे क्या करना है। और जो एकेडमिक उनका चल रहा है उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ाने में एजुकेशनल गाइडेंस सहायता करता है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप था हमारा वोकेशनल गाइडेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यावसायिक गाइडेंस। शब्द से ही पता चल रहा है, तो इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट इसका है प्रोफेशनल सिलेक्शन। इससे क्या होता है कि हमें अपना कोई भी व्यवसाय चुनने में, ओके, योग्यता स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर हाँ अभी दिखाई दे रही। चलिए ठीक है। तो पहला जो है प्रोफेशनल सिलेक्शन, वोकेशनल गाइडेंस से जो है हम अपने व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे क्या नाम है, हम साइकोलॉजी में भी कोई टेस्ट हम एडमिनिस्टर करा रहे हैं तो उससे पहले भी हमें गाइडेंस चाहिए। इसी प्रकार कोई प्रोफेशन हम शुरू कर रहे हैं, कोई किसी फील्ड में हम एंट्री कर रहे हैं, तो उसमें भी गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, जिससे हम व्यवसाय चुनने में हमें सहायता मिलती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है रेडी फॉर प्रोफेशन।
ये हमें किसी भी प्रोफेशन के लिए तत्पर बनाता है। ठीक है, आपने जैसे लर्निंग के भी प्रिंसिपल पढ़े होंगे कि तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और जो है प्रभाविता का नियम, ये लर्निंग के होते हैं। इसी प्रकार कोई भी प्रोफेशन में हम तभी सेटल हो सकते हैं जब हम उसके लिए तत्पर हो, कि हमारे अंदर से जो है इच्छा हो कि हाँ यार मुझे इस प्रोफेशन में कुछ करना है। ठीक है, तो इसमें भी यही है कि हमें जो ये वोकेशनल गाइडेंस है वो किसी प्रोफेशनल के लिए तैयार करता है, हमें तत्पर करता है। नेक्स्ट है प्रोग्रेस इन प्रोफेशन। जो भी हम व्यवसाय, अगर हम, ये तो पहले वाले 2 पॉइंट हुए कि किसी प्रोफेशन में जाने के लिए, अगर हम किसी प्रोफेशन में हैं पहले से ही, तो उसमें हम प्रोग्रेस कैसे करें, वो भी, इसमें भी हमें वोकेशनल गाइडेंस जो है वो सहायता करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर एंड कैरियर प्लानिंग। जो भी हम प्रोफेशन में है उससे हम कैसे अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसमें हम कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं और उसमें हम कैसे अपने करियर को ग्रोथ कर सकते हैं, ये भी हमें वोकेशनल गाइडेंस की सहायता से पता चलता है। फिफ्थ है डिसीजन टू एडजस्टमेंट इन प्रोफेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोफेशन में हमारा लॉस भी चला जाता है और कई बार हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का भी में डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज है कि जो वो सर बिल्कुल वीडियो बनाने में तब भी उसमें पढ़ा देते हैं। कविता स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ सर हो रही है। ओके ओके ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है पर्सनल गाइडेंस। थर्ड टाइप है हमारा पर्सनल गाइडेंस। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत निर्देशन जिसे बोलते हैं, इट इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ साइंस। ठीक है, ये जो व्यक्तिगत निर्देशन है ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, टू सॉल्व एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। ज्यादातर जो पर्सनल गाइडेंस बच्चों को चाहिए होता है वो होता है उनका समायोजन, जो भी समस्या है उसको उसको सुधार करना। बच्चे जो हैं नए स्कूल में जाते हैं, नए कॉलेज में जाते हैं, उनका नया सिलेबस होता है, किसी भी नए फील्ड में जाते हैं, तो सबसे पहले उनमें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है कि वो न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ जो है पर्सनल गाइडेंस की हेल्प से उसमें जो वो एडजस्टमेंट पावर आती है, वो अपना एडजस्टमेंट न्यू एनवायरनमेंट में कर सकता है। नेक्स्ट है हेल्प इन सिलेक्शन। चयन संबंधी सहायता पर्सनल गाइडेंस से मिलती है। ज्यादातर बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, संघर्ष चलता है उनके अंदर कि हमें क्या सेलेक्ट करना है, हमारे फ्यूचर के लिए क्या सही होगा। तो सिलेक्शन में, चयन में सहायता करना सबसे बड़ा जो है इसका उद्देश्य होता है पर्सनल गाइडेंस का। नेक्स्ट है टू फेस द पर्सनल प्रॉब्लम्स। व्यक्तिगत समस्याओं को फेस करना। कई बार होते हैं स्टूडेंट जो है होप कई बार जो है क्या नाम है, वो पर्सनल प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट, और वो फिर प्रॉब्लम से भागने लगते हैं। ठीक है, तो जो पर्सनल गाइडेंस है वो उनको प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखाता है, उनसे भागना नहीं सिखाता है। नेक्स्ट है इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक प्रोफेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये जो पर्सनल गाइडेंस की प्रक्रिया होती है ये एक प्रोफेशनल तरीके की प्रक्रिया होती है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आम कोई भी ऐसे गाइडेंस ले जाए। पर्सनल, जहाँ व्यक्तिगत गाइडेंस की बात होती है तो एक प्रोफेशनलिस्ट होते हैं, एक क्रमबद्ध व्यावसायिक सहायता होती है एक तरह से। ठीक है, एक प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल होता है वही पर्सनल गाइडेंस करता है। जैसे स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जो है कैरियर काउंसलर्स होते हैं। ठीक है, तो वो ये एक प्रोफेशनल तरह की सहायता होती है पर्सनल गाइडेंस। नेक्स्ट टाइप है हमारा डेवलपमेंटल गाइडेंस। ये भी शब्द से ही पता चल रहा है आपका, तो इसको देखते हैं। टू डेवलप इन बेस्ट वे। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास पे ध्यान देना। एक तो क्या नाम है, एज के अकॉर्डिंग मनुष्य का विकास होता ही है धीरे धीरे, लेकिन जो ये डेवलपमेंटल गाइडेंस होता है इसका जो है, इसका उद्देश्य मेन है कि सबसे व्यक्ति का अपना सबसे बेस्ट वे क्या है उसको डेवलप करना। नेक्स्ट है टू मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप विद ऑल जेंडर। ठीक है, अब जैसे जेंडर एजुकेशन की बात भी आती है, ये नए नए जो है खुल रहे हैं। जैसे आप
अब भविष्य में बीएड करेंगे तो उसमें भी एक पेपर आपका जेंडर स्कूल सोसाइटी नाम से होता है, तो उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है। तो ये जो डेवलपमेंटल गाइडेंस होता है ये हमें सोसाइटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने के लिए सभी जेंडर में, चाहे मतलब लड़का का लड़के के प्रति, लड़की का लड़के के प्रति एक पॉजिटिव रिलेशनशिप वो दूसरे जेंडरों को जान सके, इनमें सहायता करता है। नेक्स्ट है टू एक्सेप्ट अवर बॉडी टाइप। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बॉडी शेमिंग का शिकार होता है स्कूलों में, उसको चाइल्ड अब्यूज किया जाता है। ठीक है, काउंसलिंग फील्ड में आप जाएंगे तो इसमें जो डेवलपमेंटल गाइडेंस होता है वो बच्चे को यह इसका यह सहायता करता है कि अपने बॉडी टाइप को एक्सेप्ट करे। वो जैसा है भी है, सांवला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, उसको एक्सेप्ट करे। मेन जो बात होती है वो होता है आपका पर्सनैलिटी, आपका परफॉर्मेंस, बॉडी टाइप से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है टू नो अबाउट अवर सोशल रोल। हमारी सामाजिक भूमिका क्या है। ठीक है, हमारी सामाजिक भूमिका क्या है, समाज में हम कोई भी किसी भी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट भी हैं, टीचर हैं, कुछ भी हैं, तो हमारी समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं उसके प्रति हमें अवगत कराता है डेवलपमेंटल गाइडेंस। नेक्स्ट है रेडी फॉर मैरिज एंड फैमिली लाइफ। हमें एक विवाह संबंध में इंडियन भारतीय समाज में एक विवाह एक तरह से एक पूरा प्रथा होती है, और हमारा पारिवारिक लाइफ कैसी चले, तो डेवलपमेंट गाइडेंस के अंतर्गत ये चीज आता है। हमें डेवलपमेंट गाइडेंस जो है मैरिज के लिए और फैमिली लाइफ के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट है टू डेवलप रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ठीक है, जिम्मेदार व्यवहार का विकास करता है डेवलपमेंटल गाइडेंस। नेक्स्ट टाइप है हमारा ए वोकेशनल गाइडेंस, हिंदी में उसको बोलते हैं उप व्यावसायिक निर्देशन। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है। इट इज कॉल्ड वेकेशन टाइम गाइडेंस और एंटरटेनमेंट गाइडेंस। ठीक है, इस गाइडेंस को क्या कहते हैं, हमारे छुट्टियों का टाइम का निर्देशन और मनोरंजन निर्देशन भी इसको कहते हैं। और आगे देखेंगे तो क्लियर होगा। इट इज नेसेसरी टू मैनेज वर्किंग डेज। ठीक है, इस गाइडेंस की सहायता से ही हम जो है हमारा जो वर्किंग डेज होते हैं उनको मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, अगर हमें 24/7 काम करना पड़े, मतलब हाँ सातों हफ्ते 24 घंटे, तो हमारा शरीर नहीं कर सकता। हमारे शरीर को, हमारे माइंड को, हमारे पूरी बॉडी को जो है रेस्ट की जरूरत होती है, वेकेशंस की जरूरत होती है। जैसे वीक में संडे आता है, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कार्य करते हैं, रेस्ट करते हैं, जिससे हम जो आने वाले जो हमारा वर्किंग डेज है उसको मैनेज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इट्स इम्प्रूव्स वर्किंग डेज परफॉर्मेंस। हमारे जो कार्य वाले दिन होते हैं कार्य करने के, उसमें हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इसी की वजह से इम्प्रूव होती है। अगर हम वेकेशन टाइम जो है, अगर हम वेकेशन टाइम का सही उपयोग नहीं करेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्ट नहीं करेंगे, तो हमारे जो वर्किंग डेज की परफॉर्मेंस है उस पर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स अ पर्सन टू नो अबाउट सेल्फ। ये स्वयं को जानने, व्यक्ति को स्वयं को जानने में मदद मिलती है। जब हम वर्क में होते हैं, जब हम काम करते हैं, तो हम अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाते, अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जब हमारा छुट्टी का टाइम होता है, वीक में या मंथली में, तब हम जो है अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपना क्या नाम है, अपने आप को जानते हैं, अपने इंटरेस्ट की तरफ काम करते हैं। और बेसिकली छुट्टियों में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा इंटरेस्ट होता है उससे रिलेटेड ही हम वर्क करते हैं। नेक्स्ट है टू टेक डिसीजन हाउ टू स्पेंड द वेकेशन टाइम इन वेरियस एक्टिविटी। वेकेशन टाइम में हमें क्या एक्टिविटी करनी है इसका डिसीजन भी हमें लेने में सहायता मिलती है। ठीक है, किन्हीं लोगों को घूमना पसंद होता है वेकेशन पे, किन्हीं लोगों को सोशल एक्टिविटीज करनी होती हैं, कुछ सामाजिक कार्य करने होते हैं। ठीक है ना, तो ये वोकेशनल गाइडेंस हमारी छुट्टियों को टाइम को हम कैसे स्पेंड करें इसका डिसीजन लेने में सहायता करता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा हेल्थ गाइडेंस, स्वास्थ्य निर्देशन। इसमें इट इज नेसेसरी फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, ये गाइडेंस जो है प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, और ट्रीटमेंट मतलब उपचार, दोनों में। अभी आप जैसे कोविड का टाइम लास्ट ईयर से देख रहे हैं, तो ये हेल्थ गाइडेंस ही सब जगह हो रही है। ठीक है, आप बड़े बड़े पोस्टर्स देख रहे हैं, कॉल पे फोन पे बताया जा रहा है, और जो गवर्नमेंट है वो गाइडलाइंस निकाल रही है हर महीने अलग अलग। तो ये क्या है, ये सब हेल्थ गाइडेंस के ही टाइप है। ये जो है इसलिए जरूरी है ताकि हम बीमारी का रोकथाम हो और उसका उपचार हो सके। नेक्स्ट टू मैनेज डेली डेली रूटीन।
हमारी रोज की दिनचर्या को भी मैनेज करने में हेल्थ गाइडेंस काम करता है। ठीक है, हम जैसे कोई भी पेशेंट होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो सबसे फर्स्ट उसका होता है, यही होता है कि जो उसका डेली रूटीन है वो मेंटेन करे। नेक्स्ट है टू अवेयर अ पर्सन फ्रॉम वेरियस डिजीज। जो विभिन्न तरह की बीमारियां हैं, हमारी शारीरिक है, मानसिक है, उसके बारे में व्यक्ति को अवगत होना चाहिए। इसमें हेल्थ गाइडेंस काम करता है। नेक्स्ट, टू अवेयर सेक्सुअल डिसफंक्शन। यौन रोगों के बारे में अवेयर कर। ठीक है, जो भी नवयुवक होते हैं, चाहे नवयुवतियां होती हैं, वो सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में नहीं जानते, तो हेल्थ गाइडेंस इस सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में उनको अवगत कराता है। नेक्स्ट है टू अवेयर अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर डिसीज। कोई भी पर्टिकुलर डिसीज है, उसके ट्रीटमेंट, उसका उपचार कैसा हो, इसके बारे में हेल्थ गाइडेंस अवेयर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो ये पीपीटी से बनाने से ये होता है कि आपका जो है पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट आपके क्लियर होंगे। बुक से आप पढ़ेंगे तो काफी सारा कंफ्यूजन है, काफी सारा जो है मतलब एक तरह से खिचड़ी बन जाती है। लेकिन जो इससे है पॉइंट टू पॉइंट आपको होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, और अगर आपको आगे पीपीटी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक टॉपिक आपके सिलेबस में ये जोड़ा गया है, ये टाइप में नहीं है, ये अलग टॉपिक जोड़ा गया है, ग्रुप गाइडेंस, समूह निर्देशन। इस पूरा साइकोलॉजी आपने पहले भी शायद बीए में भी एक ग्रुप डायनेमिक्स करके पढ़ा होगा चैप्टर। ठीक है, ये पूरा तरह से एक अलग साइकोलॉजी फील्ड बनता जा रहा है ग्रुप गाइडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ये टॉपिक जोड़ा गया है, ग्रुप गाइडेंस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ टाइम एंड मनी सेवी। ठीक है, ग्रुप गाइडेंस से जो है समय और धन की बचत होती है। हम एक ही टाइम में बहुत से लोगों की गाइडेंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है सेम प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। बेसिकली स्कूल में जो काउंसलर होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सेम प्रॉब्लम वाले बच्चों को वो एक ग्रुप बनाता है, और ग्रुप बना के एक पर्टिकुलर टाइम पे उन सबकी जो है गाइडेंस वो एक साथ कर देता है। ठीक है, तो इससे ग्रुप गाइडेंस से यही है कि एक तरह की प्रॉब्लम वाले बच्चों का एक पर्टिकुलर टाइम में ही वो जो है गाइडेंस हो जाती है। नेक्स्ट है थ्रू ग्रुप डिस्कशन प्रॉब्लम इज जनरलाइज्ड। जब हम एक ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, किसी भी बच्चों में हो गया या किसी भी समूह में हो गया, तो उससे समस्या जो है खुल के बाहर आती है। ठीक है, जनरलाइज्ड हो जाती है। अगर एक बच्चा अपनी समस्या बताता है, तो बच्चे उसको सुनते हैं और ये अंदाजा लगाते हैं, हाँ यार ये समस्या मेरे साथ भी है या मेरे साथ नहीं है। ठीक है ना, तो ग्रुप डिस्कशन से जो प्रॉब्लम है वो जनरलाइज्ड हो जाती है और उसका एक साथ समाधान हो जाता है। नेक्स्ट है टू एडजस्ट इन ग्रुप। हम सोसाइटी में काम करते हैं, समाज में रहते हैं, तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी ग्रुप से जुड़े ही रहते हैं। ह्यूमन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी ग्रुप से जुड़ा होता है। तो जब भी हम किसी न्यू ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो हमें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन तो ग्रुप गाइडेंस से जो होता है, हम ग्रुप में एडजस्ट करने में सफल हो पाते हैं। नेक्स्ट है टू अवेयर अबाउट बैड इन्फ्लुएंसेस। समाज के मानक के अनुसार क्या गलत है, क्या सही है, इसका हमें पता चलता है। क्या क्या बुरी आदतें हैं समाज में, उनके बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट है वी नो अबाउट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। किसी भी ग्रुप में हम पार्ट हम सदस्य होते हैं, तो उसके नए रूल, नई प्रथाएं, किसी भी कम्युनिटी में हम जाते हैं, किसी भी कल्चर में हम जाते हैं, तो वहाँ की परंपरा क्या है उसको हम सीखने को मिलता है। वहाँ के क्या कानून है, वो चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। तो ये ग्रुप गाइडेंस जो है इसमें हमें सहायता करता है। नेक्स्ट है टू सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, कभी भी जब ग्रुप गाइडेंस हो रहा होता है, हम उसमें अगर पार्ट ले रहे होते हैं, तो हम स्वयं, हमारा स्वयं का आकलन हो जाता है कि ग्रुप में हम कहाँ स्थान रखते हैं। ठीक है, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी डिस्कशन हो, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ हम ग्रुप में कौन से प्लेस पे रखते हैं, हमारा सेल्फ असेसमेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टू रेडी फॉर फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, जब भी ग्रुप में डिस्कशन होता है, ठीक है, तो क्या होता है उसमें हम जो है ना अगर जैसे हम अकेले हैं, तो हम प्रॉब्लम ढूंढते हैं, तो हमें हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में दिक्कत होती है।
लेकिन वहीं अगर हम ग्रुप में होते हैं, हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होता है, तो जल्दी से हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाता है। और दूसरा ये, हम अंदर से भी, कविता अपना माइक ऑफ कर लो। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब हम किसी ग्रुप में डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हमें प्रॉब्लम भी जल्दी मिल जाती है, और दूसरा हम अंदर से भी रेडी होते हैं। ठीक है, हम जब भी ग्रुप में बैठे होते हैं ना, तो हमारे अंदर चलता रहता है, यार ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन मैं निकालता हूँ। ठीक है, तो एक अंदर से रेडीनेस की फीलिंग आती है कि हमें जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, बाकी आप ग्रुप गाइडेंस नाम से ही समझ रहे हैं, समूह में होता है। इससे धन और मनी की बचत होती है, पर्टिकुलर टाइम में एक जैसी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ठीक है, समस्याओं का सामान्यीकरण हो जाता है, हमें ग्रुप में एडजस्ट करने में सहायता मिलती है। ठीक है, और पर्टिकुलर ग्रुप के नए नियमों और कानूनों का हमें पता चलता है, अपना हमारा सेल्फ आकलन हो जाता है। ठीक है, बाकी आप बुक में भी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, लेकिन बुक में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, तो ये मेन मेन पॉइंट्स हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इससे पहले हमारा जो है, हमने गाइडेंस के बारे में पढ़ा, उसके एम्स के बारे में पढ़ा, और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ गाइडेंस का पढ़ा, और ग्रुप गाइडेंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज का जो है थैंक यू सो मच। आज का क्लास हमारी जो है यहाँ पर क्लियर होती है। और आप लोगों ने प्रेजेंट डाल दिया, योग्यता? योग्यता आपने प्रेजेंट नहीं डाली है शायद चैट बॉक्स में ना, डाली नहीं डाली? योग्यता, सर। आपने चैट बॉक्स में प्रेजेंट नहीं डाली शायद। चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए। योग्यता प्रेजेंट डाल दिया आपने? ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। 1 मिनट आप वेट कीजिए बस। सेव चैट। ओके ठीक है। थैंक यू सर। ओके ठीक है, लीव कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू। Thank you. कविता, कविता, कविता लीव कर सकते हैं मीटिंग। ओके।